अस्सलाम वालेकुम। अबरार कुरैशी यूट्यूब देखने वाले तमाम नाजरीन को, नसीम शाह को टेस्ट कैप दी वकार यूनुस बॉलिंग कोच ने, और उस दौरान वो रो पड़े और बड़े इमोशनल सीन था वो। काश उनकी वालदा आज हयात होती तो वो देख पाती, लेकिन नसीम शाह के साथ उनकी वालदा की दुआएं यकीनन उनके साथ हैं। वो कहते हैं कि वालदैन की दुआएं कभी रायगाह नहीं जाती हैं, और छोटे हैं 16 साल की उम्र में देखा जाए तो दुनिया के नामे, और पाकिस्तान के छठे और ऑस्ट्रेलिया में इतनी उम्र में अपना डेब्यू करने वाला किसी टेस्ट मैच के अंदर पहले नसीम शाह खिलाड़ी हैं। कहते हैं ना कि अल्लाह जब देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है। बहुत अच्छा उन्होंने डिसीजन लिया था, वहीं पे रहे, प्रैक्टिस मैच खेला, अपनी परफॉर्मेंस दिखाई, और इस टेस्ट मैच के अंदर जो है वो अपनी परफॉर्मेंस दिखाएंगे। पाकिस्तानी टीम के ऊपर बात होगी, पहला सेशन, पहला टेस्ट मैच, बहुत अच्छी पार्टनरशिप हुई। बिलखसूस मैं दाद दूंगा, अजहर अली ने जारहाना इनिंग्स में कहूँगा खेली, इस एतबार से कि एज ए कैप्टन उन्होंने अपना आप दिखाया भी और मनवाया भी। आगे भी हम देखेंगे कि वो किस तरह से इस पूरी टीम को लेके चलते हैं। पहली विकेट 75 रन्स के ऊपर जाके गिरी, और दूसरी भी 75 के ऊपर। शान मसूद बेहतर खेल सकते थे, जैसे वो बॉल्स को शुरू में रोकते रहे, अच्छा डिफेंस किया दोनों ने। दूसरी तरफ देखा जाए तो ऑस्ट्रेलियन बॉलर को अच्छी तरह से खेलते हुए पाकिस्तान को एक अच्छा उन्होंने टास्क जो था वो पाकिस्तान के लिए टारगेट सेट किया था, ओपनिंग जो था। लेकिन टोटल स्कोर आप देखेंगे 86.2 ओवर्स में पाकिस्तान की सारी टीम आउट होगी 240 रन्स के ऊपर, और ये स्कोर उस लेवल का है नहीं है, लेकिन पाकिस्तान की बॉलिंग का इम्तहान होगा कि वो भी करीब 83 रन्स की अगर ऑस्ट्रेलिया को ये उससे पहले आउट कर देते हैं, और बड़ी हद हो तो 280 तक ऑस्ट्रेलिया को जाने दिया जाए। अदरवाइज़ बड़ा मुश्किल हो जाएगा सेकंड इनिंग्स में बड़ा टारगेट सेट करने में, और मेरे ख्याल से पाकिस्तान को सेकंड इनिंग्स के अंदर कम से कम 300 बल्कि 350 से 370 रन्स डेफिनेटली मिनिमम करने होंगे। बड़ी मिस्टेक क्या थी इसके अंदर अगर देखा जाए तो बाबर आजम को गलत नंबर के ऊपर भेजा गया। ये चीज़ मेरे ख्याल से मुझे समझ नहीं आई इसकी कि T20 में ओपनिंग आते हैं, वनडे में कुछ और है, और फिर टेस्ट मैच के अंदर आप उनको चौथे नंबर के ऊपर भेज रहे हैं। हारिस सोहेल जो वन डाउन थम होता है, कम रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है, वन डाउन जो खिलाड़ी आता है, तो हारिस सोहेल ने वो आके उनके आउट होने के बाद और बिलखसूस बाबर आजम की विकेट जाने के बाद पूरी टीम जो थी वो उसका बैलेंस आउट हुआ। असद शफीक अच्छे खेले, शान मसूद ने 27 रन 97 बॉल के ऊपर, जबकि ये इससे बेहतर स्कोर कर सकते थे। उसके अलावा आबद अली अच्छे रहे 39, हारिस सोहेल वही कहा 1 रन उन्होंने बनाया। असद शफीक ने बहुत अच्छी बैटिंग की 76, इनको दाद देनी होगी, अच्छी फॉर्म में है, और बिल्कुल कहा जाए तो टेस्ट क्रिकेट के लिए मौजूद तरीन और अच्छी जगह के ऊपर आए। और मेरे ख्याल से हारिस सोहेल की जगह अगर असद शफीक को भेजा जाए तो ये अच्छा फ़ैसला होगा, और दूसरी जानिब बाबर आजम ऑप्शन है, उनको वन डाउन आना चाहिए। इसके अलावा यासिर शाह 26 रन उन्होंने बनाए। मैंने यस्टरडे वीडियो में कहा था, चूँकि मेरी मुलाकात नाक़िस मुलाकात थी, मैं उसके ऊपर माज़रत ख़्वाह हूँ। वो टीम का हिस्सा है और बड़ा अच्छा डिसीजन है कि एक स्पिनर होना चाहिए, और यासिर शाह की आमद से और नसीम शाह, इमरान, शाहीन शाह अफरीदी और इन को देखा जाए तो बहुत अच्छा बॉलिंग का थीम है पाकिस्तान के पास, और यकीनन पाकिस्तान इस स्कोर का दिफा कर सकता है। और देखना ये होगा कि आप दूसरे सेशन में, चूँकि ये मैच बरतानवी वक्त के मुताबिक रात 12 बजे, और पाकिस्तान में आप इसको चूँकि 5 घंटे का फ़र्क है तो 5 बजे आप इसको देखते हैं। अक्सर लोग पूछते थे कहाँ पे, तो जो सोनी टीवी की ऐप है वहाँ पे भी देख सकते हैं। उसके अलावा मैं एक और ऐप की इन्फॉर्मेशन भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा या डिस्प्ले कर दूंगा, तो उसको भी आप डाउनलोड करके वहाँ पे PTV स्पोर्ट्स है, उसके ऊपर आप इस मैच को देख सकते हैं। आपके ख्याल में क्या लगता है कि बाबर आजम को किस नंबर के ऊपर आना चाहिए, और हारिस सोहेल को वहाँ से चेंज करना चाहिए कि नहीं, और नसीम शाह को आप क्या देखते हैं? गेस कीजिएगा कि नसीम शाह जो पहला अपना डेब्यू करने जा रहे हैं उसमें पहली इनिंग्स में कितनी विकेटें वो हासिल करेंगे। मैं ज़ाती तौर पे इस लड़के को देखना चाहता हूँ, और मेरी ख्वाहिश है कि अल्लाह करे कि इसको अच्छी बॉलिंग करें, और पाकिस्तान के इस पहले टेस्ट मैच में बिलखसूस नसीम शाह की जो परफॉर्मेंस है वो सामने आनी चाहिए, और उनको मज़ीद दाद मिलनी चाहिए। और हमें बड़े लंबे अरसे के बाद एक अच्छा बॉलर मिला। ये सिर्फ बातें नहीं, वाक़या ही हकीकत में जो उनकी तारीफ़ की गई वो तारीफ़ के लायक हैं, और यकीनन वो इस चीज़ को पॉजिटिव लेते हुए अपना आप दिखाएंगे और पाकिस्तान की कामयाबी में एक अपना किरदार अदा करेंगे। अपना ख्याल रखिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।